आपने ये चीज बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको पता है मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट आपको दिखता है, ठीक है, और मार्केट जाता भी है ऊपर उसी सपोर्ट के आसपास है, लेकिन आप उसमें पैसा नहीं बना पाते हो। अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गया हो कि क्यों आप उस सपोर्ट में पैसा नहीं बना पाते हो और फिर भी मार्केट ऊपर जाने के बावजूद। मार्केट में हर दिन लाखों ट्रेडर्स लिक्विडिटी के चक्कर में ट्रैप होकर अपना लॉस कर देते हैं और आप अभी यही सोच रहे होंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप आखिर होता क्या है और क्यों 90% ट्रेडर्स इसी में फंस जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदल के रख देगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब समझते क्यों 90% ट्रेडर्स लिक्विडिटी के कारण अपना पैसा गवा देते हैं ट्रेडिंग में, और मैं साथ ही में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है और आप एंट्री बनाते हो, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ये होता है लिक्विडिटी के कारण। अब दूसरा देखो, यहाँ पे मार्केट पे आप सपोर्ट पे बाय साइड की एंट्री प्लान करते हो, स्टॉप लॉस नीचे लगाते हो सपोर्ट के, लेकिन मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर आपकी ही डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है। इसके पीछे भी होता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का कारण। अब आप सोच रहे हो कि हर चीज लिक्विडिटी की वजह से हो रही है, लेकिन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तो आइए मैं आपको जल्दी से पहले लिक्विडिटी का मतलब समझा देता हूं, फिर कैसे आपको फेक ब्रेकआउट और ये सपोर्ट पे कैसे एंट्री लेनी है लिक्विडिटी की मदद से, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मार्केट क्या है, यहाँ से गिरती है, ठीक है, और यहाँ पे फिर उठी, फिर यहाँ से गिरी, फिर यहाँ से उठी, ठीक है। मार्केट इस तरह से इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जितने लोगों ने भी बाय किया होगा इस पॉइंट पे, इनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे? इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ पे जिसने बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या कहने का मतलब है मेरा, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस का एक पूल बना हुआ है, ठीक है। इन सारे बायर्स की स्टॉप लॉसेस का पूल है ये, ठीक। अब देखो ऊपर क्या है, अब यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी सेलर है इन सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस लगेंगे, तो लिक्विडिटी पूल यहाँ पे भी है। अब देखो, आपने ये समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और नीचे सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पे आप बहुत आसानी से कुछ भी बाय और सेल कर पाओ, ठीक है। अब मान लो बड़े प्लेयर को अपनी 2 लाख क्वांटिटी यहाँ खरीदनी है सपोर्ट पे, ठीक है। ये मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आई, ठीक है। अब वो सोच रहा है मुझे यहाँ पे बड़ी 2 लाख क्वांटिटी अपनी खरीदनी है, लेकिन हर कोई क्योंकि इस सपोर्ट पे बाय कर रहा है तो उसको सेलर चाहिए ना, तभी तो वो 2 लाख क्वांटिटी खरीदेगा किसी से। जब कोई सेल करेगा अपनी क्वांटिटी तभी खरीद पाएगा, लेकिन यहाँ पे हर कोई बाय करने की दौड़ में भाग रहा है। तो अगर उसको खरीदना है 2 लाख क्वांटिटी बड़े प्लेयर को, तो उसको क्या चाहिए? 2 लाख सेलर चाहिए, ठीक है। 2 लाख क्वांटिटी कोई बेच रहा हो तभी खरीद पाएगा, तो मतलब उसको सेलर्स चाहिए। और सेलर्स कहाँ पे हैं? अब देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट पे जिन्होंने बाय किया है उनकी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं नीचे, ठीक है। अब जो बायर हैं उनके अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं? सेलर बन जाते हैं, ठीक है। और यही चीज को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। ये जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं ना ऊपर नीचे, इन दोनों को ही लिक्विडिटी जोन बोला जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे आसानी से वो बड़ा प्लेयर अपनी क्वांटिटी बाय करता है। देखिए कैसे वो एक रेड कैंडल बना के इस जोन को हिट करता है, ठीक है। ये देखो लिक्विडिटी पूल जोन को हिट किया, तो ये जो जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे ये सब हिट हो गए, और यहाँ क्या बन गए? सब सेलर। जो बायर थे इस पॉइंट पे सपोर्ट पे, सब सेलर बन गए। और जैसे ही सेलर बने उसने 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे अपनी आराम से बाय कर ली, और उसके बाद मार्केट फिर से देखो ऐसे चला जाता है ऊपर, ठीक है। यही कारण होता है लिक्विडिटी की वजह से। सपोर्ट पे जितने लोग भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं नीचे सपोर्ट के, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस मार्केट पहले हिट करता है और फिर ऊपर चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के कारण। अब देखो सेम चीज रेजिस्टेंस पे भी यही चीज होती है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, आपको लगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी सेलर थे सबके ये स्टॉप लॉस उड़ गए। ये वाले स्टॉप लॉस आप देख रहे होगे सबके उड़ गए। अब जैसे ये स्टॉप लॉस उड़े तो ये बायर बन गए, तो ये बायर बनते तो मार्केट हल्का सा और ऊपर चला जाता है। और प्लस आप जैसे न्यू बायर्स जो होते हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट देख के अपनी एंट्री बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाले सेलर्स बायर बने और प्लस आप लोग नए बायर बने, ठीक है। अब यहाँ पे बायर्स इकट्ठा हो गए, इस यहाँ पे मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट पास। अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आराम से सेल कर सकता है। मान लो यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी किसी को सेल करनी थी, उसको पता था मार्केट कोई बैड न्यूज आने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाला है, तो इसलिए वो यहाँ पे अपनी 5 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहता था, इसलिए वो ये फेक ब्रेकआउट कराता है ताकि उसको यहाँ पे बायर्स जनरेट हो जाए। वो तभी सेल कर पाएगा ना अपनी 5 लाख क्वांटिटी जब यहाँ पे उतने अमाउंट का कोई खरीदार भी हो, 5 लाख क्वांटिटी खरीदार मिलेगा, तो वो क्या करता है? स्टॉप लॉस हिट करा के
इन सेलर्स को पहले बायर बनाता है और प्लस न्यू सेलर्स ऐड होते हैं ब्रेकआउट देख के। अब क्या करता है वो यहाँ पे अपनी सारी 5 लाख क्वांटिटी बेच देता है और जैसे ही बेचता है मार्केट फिर से इतनी तेजी से गिरता है। अब देखा आपने यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्या है, आपके स्टॉप लॉसेज ही हैं। जहां पे स्टॉप लॉसेज सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं मार्केट पहले वहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको मूव करने के लिए लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह होता है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है मूवमेंट देने के लिए, ठीक है। तो यही चीज होता है लिक्विडिटी का मतलब। अगर आपको और डिटेल में लिक्विडिटी के बारे में जानना है, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना है, अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया लिक्विडिटी के बारे में तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों 90% ट्रेडर्स फेक ब्रेकआउट्स में ट्रैप हो जाते हैं या फिर सपोर्ट पे बाय करके स्टॉप लॉस उनका क्यों उड़ जाता है, ठीक है। अब आपको इससे बचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। लिक्विडिटी की मदद से ही आप बचोगे भी। आपने ये चीज बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको पता है मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाएगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखता है, ठीक है, और मार्केट जाता भी है ऊपर उसी सपोर्ट के आसपास है, लेकिन आप उसमें पैसा नहीं बना पाते हो। अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गया हो कि क्यों आप उस सपोर्ट में पैसा नहीं बना पाते हो और फिर भी मार्केट ऊपर जाने के बावजूद। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने बाय किया है, फिर यहाँ पे लोगों ने बाय किया, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे बाय किए बैठे हैं, अब इन सबको तो प्रॉफिट कमाने नहीं देंगे बड़े प्लेयर, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले यहाँ देखो, पहले एक बार यहाँ पे सबको निकाले, यहाँ स्टॉप लॉस हिट किए मार्केट ने इस जोन पे और सारे बायर्स को निकाल दिया और फिर अपनी क्वांटिटी यहीं पे ऐड की होंगी और देखो मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी है उसके बाद, ठीक है। मार्केट फिर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा है जैसा कि आप देख सकते हो। अब देखो आपको इसमें कैसे बचना है, ठीक है। अब आप ये चीज जान लो कि अगर वहां सपोर्ट है तो हर किसी को दिख रहा है कि वहां पे सपोर्ट है, ठीक है। 99% लोग उस सपोर्ट पे बाय करने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या सोचना है एक बड़े प्लेयर की तरह। अब देखो आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको वेट करना था कि एक बार जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय साइड की एंट्री प्लान कर रखी है, ठीक है, इन सबके एक बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर दे, जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे हुआ है। अब ये पुराना जमाना हो गया कि आप बाय कर लोगे सपोर्ट पे और आपको पैसा दे देगा मार्केट। भूल जाओ भाई, बड़े प्लेयर आपको नहीं करने देंगे इस तरह से प्रॉफिट। आपको अब वेट करना है एक बार मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर दे इस सपोर्ट का, मतलब जितने भी यहाँ पे रिटेलरों ने बाय कर रखा है ना, एक बार इनको मार्केट से आउट कर दे, जैसा कि यहाँ पे किया है मार्केट ने। और ज्यादातर आपने देखा भी होगा ऐसे ही होता है, उसी सपोर्ट से ऊपर जाता है लेकिन आपको बाहर कर देता है मार्केट। आप वेट करो, पहले फोमो में आके एंट्री मत लो कभी भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही बाहर किया इनको, फिर से अगर मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर देता है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, इस सपोर्ट के ऊपर फिर से क्लोजिंग कर रहा है। जैसे ही आपको ये सीन दिखेगा कि मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी तो वो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है बाय साइड की एंट्री बनाने का, वो सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लिक्विडिटी की मदद से ये करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। अब ये मत करना कि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ आपको दिख रहा हो कि सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए और यहीं सपोर्ट के नीचे एंट्री बना लेना, ऐसा भी मत करना, क्योंकि पता चला ये कहीं सही में रियल ब्रेकडाउन हो इस सपोर्ट का, मार्केट नीचे चला जाए तो आपका फिर लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको वेट करना है इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मार्केट फिर इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज करे, तब आपको बाय साइड की एंट्री लेनी है। आई होप सपोर्ट साइड का आपको समझ में आ गया। अब देखो ब्रेकआउट पे क्या करना है। अब देखो यहां से सेलिंग आई, यहां से सेलिंग आई, ठीक है। अब यहां पे क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट दे दिया। अब जब भी ब्रेकआउट देती है तो तुरंत आपको एंट्री नहीं करनी होती है। आपको भी पता होगा कि एक बार मार्केट फिर से इस जोन का रीटेस्ट करती है तब आपको ब्रेकआउट के लिए एंट्री करनी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है। अगर आपको रीटेस्ट कैंडल कैसे ब्रेकआउट पे एंट्री लेने, अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप देखो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अब जो नेक्स्ट कैंडल या फिर उसके बाद की 1-2 कैंडल इस जोन को, ये जो रेजिस्टेंस था अब तक, अब ये सपोर्ट बन गया तो इसको टेस्ट करने फिर से यहाँ तक आती हैं और अगर रियल में ये ब्रेकआउट है तो फिर यहाँ से एक बाइंग आती है। और अगर ये फेक आउट था तो क्या करती है, रिटेस्ट वाली कैंडल फिर नीचे आ जाती है इस रेजिस्टेंस के। आप जो मैक्सिमम टाइम आपके साथ होता है कि आप ब्रेकआउट पे एंट्री बनाते हो और मार्केट फिर से रिवर्स हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, आप डायरेक्ट ब्रेकआउट कैंडल पे तो ट्रेड मत ही लो, आप रिटेस्ट कैंडल का वेट करो कि मार्केट एक बार फिर से इस रेजिस्टेंस को या मतलब जो सपोर्ट बन जाता है उसको टेस्ट करे, ठीक है। अगर ये टेस्ट करते करते मार्केट फिर से इस जोन के नीचे क्लोज कर देता है, जैसे सपोर्ट पे ऊपर क्लोज करा था वैसे अगर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर देता है तो ये बेस्ट एंट्री होती है सेल साइड की एंट्री लेने की, मतलब यहां से आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, ठीक है। ये एक बेस्ट एंट्री होती है क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इन सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस खा के मार्केट फिर नीचे गिर रहा है। तो जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो एक बेस्ट एंट्री हो सकती है सेल साइड की। और अगर आपको लग रहा है ये रियल ब्रेकआउट कहीं निकल गया तो भी आप, अगर ये रियल ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट क्या करेगा, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस का रिटेस्ट जरूर करेगा लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, ज्यादातर यही होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ रिटेस्ट लेगा, फिर एक बुलिश कैंडल अगर पैटर्न आपको मिलता है तो आप वहां पे एक ब्रेकआउट कैंडल का ट्रेड ले सकते हो, वो सही एंट्री होती है आपकी ब्रेकआउट पे।
तो इस तरह से अगर आप लिक्विडिटी को समझ के ट्रेड लोगे ना बड़े प्लेयर की तरह, तो आप फेक आउट और जो आपके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर नीचे जाता है ना, उस प्रॉब्लम से बहुत हद तक बच सकते हो। अब आप डिसाइड करो कि आप भी क्या लिक्विडिटी का शिकार बनना चाहोगे या फिर आप स्मार्ट मनी के साथ चलना चाहोगे। अगर आपने ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आप वो गलती नहीं करोगे जो बाकी 90% ट्रेडर्स आज भी कर रहे हैं कि सिंपली सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट कैंडल देख के बाय साइड की ट्रेड ले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको स्मार्ट मनी की तरह सोच के मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो ये प्लेलिस्ट को पूरा देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सारे एक एपिसोड मैंने बना रखे हैं। और अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।